जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान कहते हैं माशा नाम मार्गशीर्षो अहम, यानी कि सभी मासों में सबसे प्रिय मास मार्गशीर्ष का महीना होता है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण खुद को बतलाते हैं कि मैं ही मासों में सबसे श्रेष्ठ मार्गशीर्ष का महीना वह मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अर्थात आप सभी समझ सकते हैं कि भगवान का प्रिय मास है यह मार्गशीर्ष मास, और इसमें भी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा अत्यंत पवित्र और पावन दिन माना जाता है। उसी मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही अन्नपूर्णा जयंती का उत्सव भी मनाया जा रहा है। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बने रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। देवी अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा की जाती है, और साथ ही भगवान सत्यनारायण भगवान की भी पूजा की जाती है। इस विशेष पूर्णिमा के दिन उससे जुड़ी हुई एक सुंदर प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत को आरंभ करते हैं। श्री व्यास देव कहते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है, जो अपनी सुंदरता और मधुरता से सबको मन को मोहते हैं, आकर्षित करते हैं और सुख की वर्षा करते हैं, जिनकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है, वो भगवान श्री कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए हम उन्हें निरंतर प्रणाम करते हैं। एक समय श्री सूत गोस्वामी स्वस्थ मन से नैमिषण में अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय शौनक आदि ऋषियों ने, जो कि भगवान की लीला और कथा का रस से अत्यंत कुशल थे, ऐसे सूत गोस्वामी को प्रणाम किया और उनसे पूछा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब अनिरुद्ध के पुत्र व्रज को मथुरा मंडल और उनके पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज तिलक किया गया और वो हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, तब राजा व्रज और परीक्षित ने क्या क्या किया? सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक आदि महर्षि, जब धर्मराज युधिष्ठिर और पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय में चले गए थे, तो एक दिन सम्राट परीक्षित मथुरा गए। उनकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य वहां जाकर ब्रजनाभ से मिलना था। जब ब्रजनाभ ने यह समाचार सुना तो राजा परीक्षित मुझसे मिलने आ रहा है, तो उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। वे उनका स्वागत करने के लिए नगर से बाहर आए और प्रेम पूर्वक उन्हें प्रणाम करके अपने महल में ले गए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका मन निरंतर आनंद घन श्री कृष्णचंद्र के भजन में लगा रहता था। इसके बाद उन्होंने अंधापुर में जाकर सभी रानियों को और उनकी पत्नियों को प्रणाम किया। कुछ समय के लिए विश्राम करने के बाद उन्होंने ब्रजनाभ से कहा, हे ब्रजनाभ, आप पिता और दादा ने मेरे पिता और दादा के बड़े संकटों से बचाया है। उन्होंने मेरी भी रक्षा की है। आप जो कह रहे हैं वह सत्य है। आपके पिता ने मुझे धनुर्वेद की शिक्षा दी है और मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उनकी कृपा से ही मैं
क्षत्रियों के लिए आवश्यक ऐसी शूरवीरता से अच्छी तरह से संपन्न होकर इस राज्य का उपभोग कर रहा हूँ। लेकिन मुझे मात्र एक बात की चिंता है, आप उस विषय में कुछ कहें। और वह चिंता यह है कि यद्यपि मैं मथुरा मंडल में सिंहासन पर अभिषिक्त हो चुका हूँ, फिर भी यहाँ एक निर्जन वन में रहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि लोग कहाँ गए, क्योंकि वहाँ की खुशहाली तभी है जब ब्रजनाभ ने यह बात परीक्षित महाराज को बताई तो उन्होंने ब्रजनाभ को संदेश दूर करने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलाया। और यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपजनों के पुरोहित थे। परीक्षित राजा का संदेश प्राप्त करके महर्षि शांडिल्य अपनी कुटिया छोड़कर तुरंत वहां आ गए। ब्रजनाभ ने उनका विधि पूर्वक स्वागत किया और एक ऊंचे आसन पर बिठाकर उन्हें अपने मन की चिंता बताई। तब ऋषि शांडिल्य ने कहा, हे प्रिय परीक्षित, ब्रजनाभ आपकी ब्रज भूमि का रहस्य बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। ब्रज शब्द का अर्थ व्याप्त होना, वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण इस भूमि को ब्रज कहा जाता है। सत्य, रज, तम, इन तीन गुणों से परे जो परम ब्रह्म है वो सर्वव्यापी है, इसलिए इसे ब्रज कहा जाता है। वो अनादि, नित्य और अविनाशी है। इस परम ब्रह्म को स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका प्रत्येक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के अनेक प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि गाय, ग्वाल, गोपियाँ, उनके साथ लीलाएं करने वाली विहार आदि। भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य हरित प्रकृति से परे हैं। जैसे जैसे वह प्रकृति में खेलते हैं, दूसरों को भी उसी लीलाओं का अनुभव होता है। प्रकृति के साथ होने वाली लीलाओं को रजोगुण, सतगुण और तमोगुण के माध्यम से सृजक, स्थिति और प्रलय की प्रतीत होती है। इस प्रकार यह निश्चित है कि भगवान की लीलाएं दो प्रकार की हैं, एक वास्तविक और दूसरी है व्यवहारिक लीलाएं, यानी इसे केवल स्वयं भगवान और उनके समर्पित शुद्ध भक्त ही जानते हैं। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती, लेकिन व्यवहारिक लीला कभी भी वास्तविक लीला के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। आप दोनों ही भगवान जो लीला देख रहे हैं वह व्यवहारिक लीला है या धरती पर स्वर्ग की लीलाओं। इस पृथ्वी पर मथुरा मंडल है, यहीं पर ब्रजभूमि है, जिससे भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से घटित है। 28वें द्वापर में जो भगवान से कभी अलग नहीं होते, दूसरे वो हैं जो ईश्वर की आंतरिक लीला में प्रवेश की इच्छा रखते हैं, और तीसरी प्रकार की में देवता आदि आते हैं। इनमें से जो देवता आदि अंश से अवतरित हुए थे, उन्हें भगवान के पहली ब्रजभूमि को हटाकर द्वारका भेज दिया गया। तब भगवान ने ब्राह्मणों को श्राप दिया और उठाया हुआ यदुकुल में अवतरित देवताओं को स्वर्ग भेज दिया और उन्हें फिर से अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। जो लोग एकमात्र भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रेम आनंद स्वरूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने पार्षदों में शामिल कर लिया। जो नित्य पाषाण वे अधिक गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीलाओं में सदैव उपस्थित रहते हैं, लेकिन उन मनुष्यों के लिए वो लुप्त हो गए हैं जो उन्हें देखने के लिए अधिकृत नहीं हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में शाश्वत लीला को देखते हैं वह अधिकारी हैं, इसलिए वहां आने के लिए वो लोग चारों ओर निर्जन वन सोना दिखाई देता है, क्योंकि वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देखना होता है।
इसलिए हे व्रजनाथ, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी आज्ञा से आप यहाँ बहुत सारे गांव बसाइए और ऐसा करने पर आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, उसी के अनुसार उस स्थान का नाम रखकर आप अनेक गांव बसाइए और इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि की भली प्रकार से सेवा करिए। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम और बहुत सानों यानी कि बरसाना इत्यादि स्थानों पर आपको देखने के लिए शिविर बनाने चाहिए और भगवान की लीला स्थलियाँ, नदी, पर्वत, घाट आदि उद्धार करने के लिए वहीं पर जाना चाहिए। सरोवर, तालाब, कुंज, वन इत्यादि सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने राज्य और प्रजा के अत्यंत संपन्न होंगे और प्रसन्न पूर्वक सुख ब्रजभूमि सच्चिदानंद प्रयत्न पूर्वक इस भूमि की सेवा करनी चाहिए। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी कृपा से आप उस स्थानों को अच्छी तरह से जान लेंगे। हे ब्रजनाथ, इस ब्रजभूमि की सेवा करते करते आप एक दिन उद्धव जी के दर्शन करेंगे और जब आप अपनी माताओं समेत उनके इस भूमि और परमेश्वर की लीला का रहस्य जानेंगे। इस प्रकार मुनिवर शांडिल्य जी ने दोनों को अशाक्त किया और भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते हुए अपने आश्रम की ओर चल पड़े और उनकी बातें सुनकर महाराज और ब्रजनाभ दोनों ही अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। तो यह थी आज की पूर्णिमा की विशेष कथा। आपको हमारे द्वारा कही गई कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हमारे द्वारा की हुई कथा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपसे बहुत जल्द ही मिलेंगे ऐसी पौराणिक कथा के साथ जो वेदों से ली गई प्रमाणभूत है। तब तक के लिए जय श्री